हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो किरण की एक अच्छी बुक 10,500 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका एक चैप्टर नंबर सिस्टम हम सॉल्व कर चुके हैं और अब हमारा नया चैप्टर एच सी एफ एल सी एम, जो कि एक इम्पोर्टेंस रखता है बहुत ज़्यादा। इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। ठीक है, तो इसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसका पहले सबसे पहले टाइप वन स्टार्ट करते हैं और उस टाइप वन का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। 4 अंकों वाली, देखो किस किस से, 10, 15 और 20 से। 10, 15 और 20 से पहला क्वेश्चन है ये आज का। 10, 15 और 20 से विभाजित। तो 10, 15 और 20 से, 10, 15 और 20 का एक काम करो, पहले एलसीएम निकालो। 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, 60 हो जाएगा। ठीक है, और 4 अंकों की महत्तम संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 4 अंकों की महत्तम संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है? 1, 2, 3, 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी संख्या होती है? यही होती है। क्या इससे बड़ी संख्या कोई 4 अंकों की हो सकती है? अगर इसमें एक और भी जोड़ते हो तो वो 5 अंकों की बन जाएगी। अगर इसमें से एक घटाते हो तो हमारे पास तो बड़ी संख्या है ही। घटाने पे तो बड़ी संख्या मिलेगी ही नहीं, जोड़ने पे ही मिलेगी। अगर इसमें आप एक भी जोड़ोगे तो 5 अंकों की हो जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 बार 9 लिख दो। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछता तो एक के आगे 3 जीरो लगा दो। 5 अंकों की पूछे 4 जीरो लगा दो। 6 अंकों की पूछे 5 जीरो लगा दो। यानी एक लगा करके बाकी बची हुई जीरो लगा दो। अब सुनो जरा, एलसीएम आया आपका 60। आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ही पता है। आप क्या करोगे? 60 से इसको डिवाइड करना चालू करो। 60 से जाएगा एक बार, ये कितने बचेंगे? 39। फिर 9 उतार लोगे, फिर जाएगा 6 6 36, यानी 360। फिर यहाँ से 39 उतार लोगे, फिर ये 9 उतर जाएगा, है ना, ये वाला 9 उतर जाएगा। फिर 6 6 36, फिर कितनी आ जाएगा? 360 हो जाएगा यहाँ पर फिर से। अब कितना बचेगा? 39। कितना बचा? 39। अब ये जो 39 बचा है, इसको इसमें से लेस कर दो। लेस करोगे तो कितना आएगा देखना। 9 में से 9 गए जीरो, 6 9 में से 6 गए, और 9 में से 3 गए 6, और 99 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। तो 9960 वो संख्या है जो 10, 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। 10, 15 और पूर्णतः से विभाजित है 9960। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। एक तरीका ये है, एक तरीका और भी अपने पास। एक तरीका और क्या है भाई? एक तरीका और है हमारे पास, ऑप्शन बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन क्या है? पहले चारों ऑप्शन उतार लो। देखो 1, 2, 3 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? 9960। तीसरा ऑप्शन क्या है? 9980। चौथा ऑप्शन क्या है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये चार चार ऑप्शन हो गए। और वो संख्या कौन कौन सी जिनसे विभाजित करना है? 10, 15 और 20 से इसको विभाजित करना है। 10, 15 और 20 से विभाजित करना है। अब सुनो, 10 से तो वो संख्या जा सकती है जिसके लास्ट में जीरो हो। तो इसमें लास्ट में जीरो नहीं है, ऑप्शन ये तो खत्म, ऑप्शन ये खत्म। ठीक है, अब देखो जरा। अब 15 के फैक्टर होते हैं, 15 के फैक्टर होते हैं 3 और 5। 3 और 5। अब 3 से वो संख्या जा सकती है जिनके अंकों का योग 3 के टेल में आता है। 9 या 27 ये तो आता है, इसको छोड़ दो अभी। 9 से 9 दूनी 18, ये भी 9 के आता है, ये भी 9 दूनी 18 24, ये भी 9 के 3 के टेल में आता है। इसको देखेंगे 9, 18, 26, ये नहीं आता, इसको भी खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म। ठीक है, 5 से तो कट ही जाएगा। अब इसके फैक्टर होते हैं 4 और 5। तो 4 का नियम कहता है लास्ट के 2 अंक हमारे डिवाइड होने चाहिए 4 से। 4 से विभाजित संख्या वो विभाजित संख्या होती है जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हों। तो 4 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट के 2 अंक चेक करने पड़ेंगे। देखो 4 से 90, 4 दूनी 8 10 नहीं जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी खत्म। क्या बचा? यही बचा, यही बचा। तो ऑप्शन टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी करते हैं, बाई ऑप्शन भी करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे क्या कह रहा है। यदि 9वीं कक्षा के छात्रों को 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियां बनाई जाती हैं तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है? सुनेंगे जरा, क्या क्या कह रहा है। 6, 8, 12 और 16 की अगर पंक्तियां बनाते हैं, 6, 8, 12 और 16, इन सब का आप एलसीएम निकालोगे, इनका एलसीएम आएगा 48। अब सुनो, या तो संख्या 48 हो सकती है, या तो संख्या 48 हो सकती है, या संख्या हो सकती है 48 का मल्टीपल। 48 के मल्टीपल भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 48 का मल्टीपल आप इसमें देख पा रहे हो सिर्फ एक ही है, कौन सा है? नहीं, 48, हाँ 48 का मल्टीपल एक ही है, कौन सा है? 96। कौन सा है? 96। तो 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रम से 6, 7, 8, 9, 12, 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। कितने सेकंड बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे? तो क्या करोगे आप? एलसीएम निकालोगे इन सब का। एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम निकाल दो जरा। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम डायरेक्ट निकालो, नहीं चलो एक काम करो, कर लिया तो पहले 3 से काटो। 3 दूनी 6, 7 ऐसी का ऐसी रहेगा, 8 ऐसी का रहेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, आप 2 से काट दो। 2 एकम 2, 7 ऐसी का ऐसी रहेगा, 2 चौके 8, 3 ऐसी का ऐसी रहेगा, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 से फिर काट दो। 7 ऐसी का ऐसी रहेगा, 2 दूनी 3 ऐसी का ऐसी, 2 एकम 2। अब ये सारी संख्या नहीं कटेंगी, तो अब क्या करोगे? देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से। 84 की मल्टीप्लाई करनी है 6 से, एलसीएम निकालना है। ठीक है, 6 चौक 24 का 4 हासिल गए 2, और 6 अट्ठे 48, 2 50, 504 सेकंड। 504 सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 504, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। दो असहभाज्य, असहभाज्य का मतलब होता है, मतलब अभाज्य संख्या ही बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लसाअ क्या होगा? सुनोगे, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि HCF इंटू LCM इजिकल टू पहला पद, पहली संख्या, पहली इंटू दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब जब भी अभाज्य संख्याओं की बात आती है तो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा। अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा? हमेशा 1 होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं भाई, अभाज्य संख्याएं की बात करूं, जैसे 3 और 7, 3 और 7 का HCF कितना होगा? इसका HCF हमेशा 1 होगा। इसका HCF हमेशा क्या होगा? 1 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो जरा, जब HCF हमेशा 1 होगा और इंटू एलसीएम हमको बताना है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? 117। 1 इंटू 1 से तो किसी की मल्टीप्लाई कर लो, वो वैरी लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 117 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। 2/4, नहीं 2/3, 4/9 और 5/6 उतार लो जरा। 2/3, 4/9 और 5/6 का एलसीएम, इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। जब एलसीएम, इस देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, अगर एलसीएम की बात कर रहा है तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालोगे, नीचे वालों का HCF निकालोगे। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चनों में, भिन्न वाले क्वेश्चनों का, अगर हमसे वो HCF निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है? HCF निकलवा रहा है, तो ऊपर वालों का HCF निकालोगे, नीचे वालों का एलसीएम निकालोगे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है एलसीएम। क्या पूछा है? एलसीएम। तो ऊपर वालों का निकालेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 5 चौक 20, 20 तो एलसीएम आ गया। और नीचे वालों को क्या निकालना पड़ेगा हमको? नीचे वालों का निकालना पड़ेगा HCF। HCF क्या होता है? HCF होता है कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या है इन तीनों में? 3, 6 और 9 में कॉमन पार्ट क्या है? 3 ही है। तो 20/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहना है। 3 आदमी हैं, एक स्थान से एक साथ चलते हैं। उनके कदम क्रम से 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदम में तय कर सकें? पूरे कदम में, यानी किसी का आधा कदम नहीं पड़ना चाहिए, है ना, और कोई ऐसा नहीं रहना चाहिए कि भाई हल्का सा मेरा थोड़ा सा कदम पीछे रह गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो कदमों की दूरी, कितनी कदम की दूरी कर रहे हैं? एक 63 कर रहा है, एक 70 और एक 77, यही है। इन सब का आप एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालोगे, 7 से काटोगे, 7 से जाएगा 9 बार, 7 से जाएगा 10 बार, 7 से जाएगा 11 बार। अब ये अभाज्य मतलब किसी एक टेबल में नहीं आती तो इनको यहीं छोड़ देंगे। अब सुनेंगे जरा, अब हम करते हैं इनकी मल्टीप्लाई। 7 निम 63, 63 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 630 हो जाएगा, इंटू 11 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 के 0 आएगा, 11 तिया 33 का 3 हो जाएगा, हासिल जाएंगे 3, 11 छिंग 66, 66 और 3 कितने होते हैं? 69। तो 6930, 6930 ऑप्शन 3, 6930 ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा। मान ले x एक लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब होता है छोटी संख्या है, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है। किस किस से विभाजित हो जाती है? 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है। तो पहले इन सब का आप एलसीएम निकालोगे। इन सब का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालो जरा इन सब का। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले 3 से काट देंगे। 3 चौके 12, 16 तो ऐसे ही रहने दो, 3 छिंग 18, 3 सत्ते 21। अब ये काम करो, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, जिसे काट दो। फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 4 और 2 चौके 8, 3 ऐसी कैसी, 7 ऐसी कैसी। अब ये किसी एक टेबल में नहीं आएंगे तो यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना। देखो 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक है, 12 की 12 में करेंगे तो 144 हो जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, 12 की 12 में करेंगे तो 144 हो जाएगा। सही बात है। 3 दूनी 6 दूनी 12, संख्या क्या क्या है? 12। एक सेकेंड एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 में संख्या कौन कौन सी? 12, 16, 18 और 21। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 48। एक काम करते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 की और 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144। तो ये हो जाएगा इंटू 7 करेंगे। 7 चौक 28 का 8 हासिल गए 2, 7 चौक 28 2 30 की 0 हासिल गए 2 3 और 7 एकम 7 3 10, 1008 इसका एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन को एक बार और पढ़ो जरा, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे जरा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए x एक लघुत्तम संख्या है, जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या इनसे विभाजित हो जाएगी। 2000 में जोड़ा जाए तो ये 2000 में जोड़नी है। अब पहले इसके मल्टीपल ढूंढने पड़ेंगे। तो 1000 2000 के आसपास इसके मल्टीपल, तो देख रहे हो 1008 है। अगर इसके मल्टीपल में 2 से कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। 2000 कितना हो जाएगा? 2016 हो जाएगा। यानी वो संख्या कौन सी है जो 2000 में जोड़ने पर इन सबसे विभाजित हो जाएगी? 2000 में कितने जोड़ने पर इन सबसे विभाजित हो जाएगी? तो कितने जोड़ने पर? 16 जोड़ने पर। कितना जोड़ने पर? 16 जोड़ने पर वो संख्या विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन में पूछा है x के अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कितना आएगा? इसके अंकों का योग कितना आ जाएगा? 7 इसके अंकों का योग आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, इन क्वेश्चन में हमसे एक साथ दो तो तीन तीन काम कराता है, तो इसलिए थोड़ा समझने में टाइम चला जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे क्या कह रहा है। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जाए? 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए? पूर्ण वर्ग का मतलब वो स्क्वायर होते हैं, है ना। सुनेंगे, इसके पहले फैक्टर काटो। 504 बार कटेगा। फिर 2 से काटोगे ये 25 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटोगे ये 12 126 बार जाएगा। फिर 2 से काटोगे ये 63 बार जाएगा। अब 3 से काटोगे ये 21 बार जाएगा। 3 से काटोगे 7 बार जाएगा। 7 से काटोगे 1 बार जाएगा। 7 से काटोगे तो 1 बार चला जाएगा। अब सुनो जरा, अब हमें बनाने हैं जोड़े, क्योंकि पूर्ण वर्ग बनानी है तो जोड़े बनाने पड़ेंगे। इसका जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, इसका जोड़ा बन रहा है यहाँ पर, इसका जोड़ा बन रहा है। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? 7 का यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस संख्या में 7 से विभाजित करना पड़ेगा। इस संख्या में 7 से विभाजित करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में 7, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 से विभाजित करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 7 से विभाजित करने पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ेंगे जरा क्या कह रहा है। देखो मान लो x न्यूनतम संख्या जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और इसको एक बार सीखने में पूरी कोशिश करना, ध्यान देना, क्योंकि अगर एक बार समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है। मान लो x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर, किस किस से विभाजित करने पर? 5, 6, 7 और 8 से। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आए उसको इसी तरीके से करना, आपको जल्दी आंसर आएंगे। 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर
इन सब का पहले निकालोगे एलसीएम, जिनसे विभाजित करने की कह रहा इन सब का आप निकालोगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा देखोगे जरा, लगभग अभाज्य सारी अभाज्य सी हैं, लगभग सारी अभाज्य हैं, तो एक काम करो 2 से काट दो, चलो 5 तो ऐसी कैसी के, 3 ऐसी कैसी, 7 और ये 4, अब सारी लगभग ऐसी मिल गई। देखो 4 पंजे 20 दिया 60, 60 और 420, 420 की 2 से करूँगा तो 840। एलसीएम तो इसका आ गया 840। एलसीएम क्या आ जाएगा 840 एलसीएम आ जाएगा। अब सुनो संख्या क्या होगी, संख्या 840 एलसीएम निकालने के बाद संख्या क्या होगी, संख्या होगी 840 के प्लस 3। 3 कौन सा, जो इनसे विभाजित करने पर हर बार शेष बचेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन में कह रहा प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है। और ये जो संख्या है के आप अपनी तरफ से लगाओगे, ये जो संख्या ये 9 से पूर्णतः विभाजित है, ये 9 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें क्या करना, अब हमको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू फाइंड करने के लिए सुनो क्या करते हैं, 9 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, ये 9 ने 81 हो जाएगा, 9 ने 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 बचेंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर यहाँ से 2 बचेंगे, जितनी बार जा सकता अब उससे आगे जा नहीं सकता, इसको अलग कर दो। प्लस कितने बच रहे थे 2k प्लस 3, कितने बच रहे थे 2k प्लस 3, एक बार और चेक कर लेंगे भाई। 9 3 के बचेंगे, 9 तिया 27 होगा ना, 3 30 में से 3 के बचेंगे, हाँ 3k प्लस 3। अब ये 9 से विभाजित होनी चाहिए। अब के बराबर अगर आप 1 रखोगे, के बराबर 1 रखोगे तो 3 और 3 6, 9 से नहीं जाएगा। के बराबर 2 रखोगे 3 दूनी 6, 3 9 चला जाएगा, यानी के बराबर कितना रखने पर, के बराबर 2 रखने पर, के बराबर 2 रखने पर। अब फिर से इसमें आओगे, इसमें आओगे यहाँ पे वैल्यू रख दो, के की वैल्यू 3, 840 इंटू 3 प्लस 3, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 3 0 0, ये वाला 3 जोड़ दोगे, 3 चौके 12 का 2 हासिल गया 1, 3 अट्ठे 24, 24 और 1 25, 2523 इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, एक्स के अंकों का योग क्या है, एक्स के अंकों का योग, इन सब के अंकों का योग बताना है। 3 2 5, 5 और 5 10, 2 12, एक्स के अंकों का योग 5 और 5 10 सही आया हमारा। तो हमने कहीं गलती करी, 3 0, 3 0 और ये वाला 3 जोड़ दिया, ठीक है। 3 चौके 12 का 2 हासिल गया 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2523 राइट आंसर है। 2523 सही आंसर है। तो अंकों का योग क्यों नहीं आ रहा, नहीं गलती कर दी, गलती कर दी, के बराबर 2 रखना है, के बराबर 2 रखना है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं है, के बराबर 2 रखना था। तो सुनो 2 की 0 को करोगे एलसीएम 3 जोड़ दोगे, 2 चौके 8 और 2 थे 16, ये संख्या है, इसके अंकों का योग निकालना है। 8 3 11, 11 6 17 और 1 18, अंकों का योग कितना आएगा 18, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में 18, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 2 से मल्टीप्लाई करनी थी, 3 से मल्टीप्लाई कर दी गलती से। अच्छा सुनो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो क्या कह रहा है, 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताएं जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित है। 5 अंकों वाली, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में मैंने आपको एक दूसरी ट्रिक बताई थी, बाय द ऑप्शन। ऑप्शन बता रहा हूँ पहले क्या क्या ऑप्शन दे रखा है, 10224, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 30256, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 10080, चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है 50321। क्या क्या संख्या है जिनकी जिस चीज़ से विभाजित करनी है, 12, 18 और 21, 12, 18 और 21। इसके फैक्टर देखोगे 3 और 4, इसके फैक्टर देखोगे तो 9 और 2, इसके फैक्टर देखोगे 7 और 3, ठीक है, यही फैक्टर आते हैं बिल्कुल। सुनो पहले 4 वाला नियम लगा दो छुट्टे ही, 4 वाला नियम लगाओगे देखो ये 24 चला जाएगा 4 से, 56 4 से चला जाएगा, 80 4 से चला जाएगा, ये नहीं जाएगा 4 से, इसे काट दो, ऑप्शन ये तो हो नहीं सकता। अब 9 का नियम लगा दो, डायरेक्ट 9 का नियम लगाओगे, 8 और 1 9, ये हो सकता है। 6 5 11, 2 13, 13 3 16, ये नहीं हो सकता, इसे भी हटा दो। 4 8, 4 2 6, 2 8 और 1 9, ये भी हो सकता है, ठीक है। 4 से भी चेक कर लिया, 9 से भी चेक कर लिया, अब 7 से और चेक कर लो। 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 चौक 28 और यहाँ से 4 बचेंगे, 7 छिंग 42, 4 बच रहा है, यानी ये हो नहीं सकता, ये बचा, यही आंसर है। एक बार चाहो तो वेरीफाई भी कर लो। 7 एकम 7, कितने बचेंगे, यहाँ से 3 बचेंगे, 7 चौक 28, फिर यहाँ से 2 बचेंगे, 7 चौक 28 पूरा पूरा कट गया, ठीक है। तो 10080 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10080 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है, एक तरीका और बता देता हूँ, चलो एक तरीका और देख लेते हैं भाई, एक तरीका और क्या देख लेते हैं।
सोचा था आज ख़त्म करा दूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, सिखाने पे ज़्यादा फोकस रखते हैं अपने, आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो एक्स्ट्रा और डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, सुनेंगे ज़रा। एक तरीका और भी है इसका, इस क्वेश्चन को करने का। क्या है भाई, हमको विभाजित करनी थी 12, 18 और 21 से, इससे विभाजित करनी थी। इन सब का आप एलसीएम निकालो। 3 चौके 12, 3 6 18, 3 7 21, इतना कर लोगे। ठीक है, सही बात है। अब इसको काट दो, एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, सिर्फ एलसीएम। 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 7 ऐसे कैसे। अब ये किसी एक टेबल में आएंगे नहीं, तो इनको यहीं पर मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6, 2 12, या 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से। 84 की मल्टीप्लाई करनी है 3 से। 3 से करोगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12 का 2 हासिल गया 1, 3 8 24 और 1 25, 252 इसका आ जाएगा एलसीएम। क्या आ जाएगा, 252 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है 5 अंकों की लघुत्तम संख्या। तो लघुत्तम संख्या कौन सी होगी भाई, 1 2 3 4 5। लघुत्तम का मतलब होता है छोटी से छोटी। क्या 5 अंकों की इससे छोटी संख्या हो सकती है? अगर देखो इसमें से एक भी माइनस करोगे तो 4 अंकों की बन जाएगी वो। एक भी माइनस करोगे 4 अंकों की बन जाएगी, तो 5 अंकों की रहेगी नहीं, 4 अंकों की बन जाएगी। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें एक काम करो, इसको 4 से, इसको जो एलसीएम आया आपका उससे विभाजित करना चालू करो, डिवाइड देना चालू करो 252 से। कितनी बार चला जाएगा, 4 बार जा नहीं सकता, 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ कितने बचेंगे हमारे, 4 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ भी 4 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 9 में से 2। फिर एक जीरो उतार लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे कितनी बार जा सकता है, इससे ये चला जाएगा लगभग लगभग 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 9 बार। 9 दूनी 18 का 8 हासिल गया, 9 पंजे 45 का 5, 9 दूनी 18 का 8 हासिल गया 1, 9 पंजे 45 और 1 46 हासिल गए 4। 9 दूनी 18, 18 4 22। कितने बचेंगे भाई, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 13 में से 3 गए 7, और यहाँ से बचेगा 1। ठीक है, ये संख्या मिल गई हमको। अब देखो इन दोनों में कितने की कमी और पड़ गई, यानी इस संख्या में कितने की और कमी पड़ गई, कितने की और कमी पड़ गई, तो कमी निकाल लेते हैं। 10 में से देखो, 2 में से 2 जाएगा 0, 15 में से 7 जाएंगे 8, और 1 में से 1 गया तो 0। 80 की कमी पड़ गई। कितनी की कमी पड़ गई, 80 की कमी पड़ गई। तो जो संख्या तुमने मानी है 5 अंकों की, उसमें 80 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगी संख्या, क्या हो जाएगी, 10080 वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। पहले एलसीएम निकालो, डिवाइड दो, और ये आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका बाय द ऑप्शन, बाय द ऑप्शन भी एक तरीका अच्छा, सारे तरीके अच्छे हैं अपने, जोन सा आपको लगे सीखो सारे। देखो सीखो सारे, बेशक 2 मिनट एक्स्ट्रा दो अपनी ज़िंदगी के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सीखने पे अगर भाई, जब ज़िंदगी में आप एक किताब लगा रहे हो तो उसको सही तरीके से लगानी चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि अब एक आधी चीज़ सीख ली, अब ज़िंदगी का अब आगे चल के पछतावा हो कि यार अगर मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा दे देता तो मेरे को वो चीज़ भी आ जाती है ना। ऐसा पछतावा नहीं होना चाहिए। तो 2 मिनट एक्स्ट्रा और दे दो अपनी ज़िंदगी के, तो कुछ अच्छा सीख लोगे, और सीख लोगे, मतलब अच्छा भी नहीं मानोगे तो और सीख लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखो, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो 1294 में से घटाने पर और फिर उस शेष बची संख्या को 9 11 13 तीनों से भाग देने पर प्रत्येक बार 6 शेष बचे। प्रत्येक बार क्या शेष बचे, 6 शेष बचे। तो 9 11 और 13 का तो पहले एलसीएम निकालोगे। सुनो, ये तो सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं मतलब एक टेबल में नहीं आती, अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अभाज्य मतलब एक टेबल में नहीं आती, कोई सी भी एक टेबल में नहीं आती, तो इनका क्या करना पड़ेगा, आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम देखो कैसा आएगा, 11 99 और इंटू 13। 13 में 117 का 7 हासिल गए 11, 13 में 117 और 117 और 11 कितने होते हैं, 128। 128 आ जाएगी, वो एलसीएम आ जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है जिसे 1294 में से घटाने पर, 1294 में से घटाने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे, 6 शेष बचे। अब सुनो, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस, 9 का नहीं भाई, 7 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। सुन, कितने का डिफरेंस है, 7 का। 7 का तो डिफरेंस है, यानी अगर 7 कम हो तो वो वाली संख्या इन सब से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूर्णतः विभाजित नहीं बतानी, हमको ऐसी संख्या बतानी है जो 6 शेष ही बचा दे। तो इसमें से 6 कम करने पड़ेंगे, जो 6 शेष ही बचा दे, तो कितना आएगा,
एक कम आएगा। कितना आएगा? एक। यानी इसमें से एक घटाने पर, कितना करने पर? एक घटाने पर हमें वो संख्या मिल जाएगी जिनको इन सबसे विभाजित करने पर 6 शेषफल बनता चला जाएगा। 6 शेषफल बनता चला जाएगा। ठीक है, यानी आप ऐसे कर सकते हो, इसमें 6 जोड़ोगे 1 2 9 3 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे, एक आया, वही आंसर, एक आया वही आंसर। तो 11 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को और कर लेते हैं। 1812 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 7 11 और 14 से 7 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलो इसे देखते हैं। 7 से 7 का एक 7 एकम 7, 11, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 22 की तो डाट भी कर सकते थे इन दोनों की मल्टीप्लाई। चलो खैर जो छोड़ो, 11 दूनी 22, 22 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 22 154, 7 दूनी 14 का 4, हासिल गया एक, 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितना आएगा? 154 इसका एलसीएम आ जाएगा। 114 एलसीएम आ जाएगा। अब सुनो, देखो क्या कह रहा। 1812 में वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि यह संख्या इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करोगे? जब एलसीएम निकाल लिया, इस एलसीएम से भाग करोगे 1812 को। 1812 में इस संख्या से भाग देना चालू करोगे। देखो पहले एक बार दोगे तो 154 बार हो जाएगा। यहाँ से कितने बचेंगे? 7, यहाँ से बचेगा 2, फिर 2 उतार लोगे, फिर अगर 2 बार करोगे तो 300 हो जाएगा, फिर से एक बारी करना पड़ेगा 154। कितना करना पड़ेगा? 154। और यहाँ से कितना बचेगा हमारा? यहाँ से बचेगा 8, और यहाँ से कितना बचेगा? 6 में से गया 1, और यहाँ से कितना बचेगा? 1। अब सुनो, क्वेश्चन में कह रहा है वैसे कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। जोड़ने की बात करेगा तो दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है, और घटाने की बात करेगा तो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचता है उसको घटा दो। अगर घटाने की बात करता है तो जो रिमाइंडर है उसको घटा दो, और जोड़ने की बात कर रहा है तो दोनों के डिफरेंस को जोड़ेंगे। दोनों के डिफरेंस को जोड़ेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना होगा भाई देखेंगे। 14 में से 8 जाएंगे 6 बचेंगे, और 14 में से 11 जाएंगे तो 3 बचेंगे, 36। कितना डिफरेंस है? 36। तो 1812 में से 36 घटाने पर वो संख्या मिल जाएगी जो 7 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 36 ऑप्शन में ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब सोचा तो था आपके पूरी टाइप खत्म करा देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही। अब कल और मिलते हैं।